बीपीएससी टीआरई के लिए रोज़ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि एसीएस सिद्धार्थ जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डोमिसाइल के बारे में बात हो रही थी। डोमिसाइल किनको मिलेगा, कितना प्रतिशत डोमिसाइल लागू हुआ है, इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है कि जिनके पास निवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होगा, उनको सिर्फ उस सर्टिफिकेट से आपको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको और भी कंडीशंस है। तो उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ हम लोगों ने लिखा भी है कि सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा डोमिसाइल का लाभ। तो क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे आपको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो 10th और 12th आप किए हुए होने चाहिए बिहार से। मतलब आपका जो 10th का स्कूलिंग हो या 12th का जो आपका स्कूलिंग हुआ होगा वो आपके बिहार के किसी स्कूल से, बिहार के किसी जिले से हुआ होना चाहिए, तभी आपको डोमिसाइल का जो नया नीति लागू हुआ है उसका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कहा गया था कि किसी भी बोर्ड से हो लेकिन बिहार राज्य से होना अनिवार्य है। अब आपका क्वेश्चन अगर होगा कि सीबीएसई से हैं तो, आईसीएसई बोर्ड से हैं तो, या फिर बीएसईबी से हैं तो इससे कोई इशू नहीं है। बिहार राज्य से होना अनिवार्य है। सिर्फ आपको आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पे आपको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलने जा रहा, उसके लिए आपको 10th-12th का बिहार से होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर बात करें, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद डोमिसाइल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि 84.4% ओवरऑल डोमिसाइल है और 15.6% अनरिजर्व्ड है। तो अनरिजर्व्ड सीट्स में ऐसा नहीं है कि बाहर वाले स्टेट्स के लिए ही होगा, इसमें भी बिहार के स्टूडेंट्स compete करेंगे दूसरे राज्य के छात्रों के साथ। और ये जो 84.4% का रिजर्वेशन है ये बिहार के मूल निवासियों के लिए होगा, और बाकी जो 15.6% का आपका है जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं उसमें बिहार के भी और अन्य राज्य के छात्र भी कॉम्पीट करेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था। 50% मूल निवासी के लिए, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए 50% मूल निवासियों के लिए, 40% अनारक्षित जो अनरिजर्व था उसमें से कि 35% आपका महिला आरक्षित भी था, है ना। जो 40% जो बचा अनरिजर्व्ड उसमें 35% महिला का भी आरक्षण था, और उसमें बचा हुआ परसेंट में मैट्रिक और इंटर वाले स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अब आइए वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सितंबर में इसकी आने की संभावना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आने की संभावना है सितंबर के महीने में, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो है क्लास 9 से 12 है ना, क्लास 9 to 12 के बीच में 25,000 जो है वैकेंसीज, ये आपका मोर देन जो है आपका तय हो चुका है कि 25,000 सीट्स आपका इसका अधियाचना जो है बीपीएससी को भेजा जा चुका है। और ये कंफर्म है कि 25,000 सीट्स आपका 9 to 12 वाले क्लास में आ रहा है, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे, इसमें एक और मांग उठ रहा है अभी तो आज तो प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा है, एस्टेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है अभी कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एस्टेट का एग्जामिनेशन लिया जाए, है ना। ये छात्रों की मांग है। तो इसी में एक मांग और है कि जो टीआरई 3 है उसके सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि कई छात्रों का आखिरी प्रयास था और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उनको नौकरी से वंचित वो हो गए, उनको फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। तो एक टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मांग हो रहा है। और इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि आप 10th और 12th से आपका मैट्रिक या इंटर होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। पूरा ओवरऑल हम लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में बात किया, डोमिसाइल कितने प्रतिशत पे लागू है, और ये सप्लीमेंट्री का जो मांग उठ रहा है टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ऐसे कंटेंट के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिखपढ़ ऐप को, लिखपढ़ यूट्यूब चैनल को। और इन्हीं एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हमारे लिखपढ़ ऐप पे फ्री क्विजेस चलाया जा रहा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।